Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another informative video for you people. Today I have come back with 4 questions those most of the students asked to me through my YouTube channel or they call me or personally physically in the classroom they ask me. These are the 4 questions. Those are most common questions. First of all, most of the ladies ask me the first question that I have come today with is can we wear a mask or hijab, okay, scarf. मोस्टली लड़कियां ये पूछती हैं कि सर टेस्ट में क्या हम मास्क पहन सकती हैं या फिर हिजाब हम कर सकती हैं टेस्ट के दौरान। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मास्क ये भी कोविड-19 के बाद मास्क इम्पोर्टेंट हुआ है। मास्क अभी पहना जाता है, पहनाते हैं, बट बिफोर वेयरिंग मास्क दे टेक योर फ़ोटो, ओके। वो मास्क के बगैर होगा। बाकी भी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो सारी वो करेंगे। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपने मास्क पहना होगा, ओके। बट आपके जो ईयर्स हैं जो आपके कान हैं ये सामने होने चाहिए, ठीक है। ये मास्क से आपके कान सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जब हिजाब करेंगे तो वो आपके कान दब जाएंगे, तो वो चीज़ अलाउड नहीं होती। कई लेडीज़ होती हैं जो कि जाके उधर अपना टेस्ट इसीलिए ख़राब कर देती हैं कि वो कहती हैं जी हम हिजाब नहीं उतारेंगी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आगे से फ़ाइट करना शुरू हो जाती हैं, बहस लगाना शुरू हो जाती हैं। सो ये रूल्स में है, हिजाब में टेस्ट आपका नहीं होगा किसी भी सूरत, ओके जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन. Students ask me, sir, if we have got a topic, such as we have got a topic music, and we have asked to the other person that do you like to listen to music? Or if the topic is reading books, and we have asked him that do you like to read books? If the other person says, no, I do not like to do this, then what should we ask next? ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं कि तब तो हमारे पास क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द अदर पर्सन सेज नो, सो व्हाट आई से, नो, क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए, ओके। फर्स्टली आपने उससे पूछना है व्हाई नॉट, व्हाई डोंट यू लाइक रीडिंग बुक्स और वाई डोंट यू लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। ये क्वेश्चन आपने उससे पूछना है, ओके। उसने रीज़न बताई, आप उससे कोशिश करें आप पास्ट के बारे में पूछें। हैव यू एवर रेड अ बुक, हैव यू एवर, जो भी टॉपिक है कि कभी आपने ये पढ़ी है। आप फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछना शुरू हो जाएंगे, डू दे रीड और नॉट, ठीक है। अब उनके बारे में भी अगर वो नो करती है तो फिर आप क्या करें, फिर आप उससे पूछें व्हाट डू यू लाइक टू डू देन। एक क्वेश्चन ये आपने पूछना है सीधा। उसने कहा, आपने 2-3 सवाल किए, हरबे चलाए आपने, यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट to ask questions, but still she is saying or he is saying that no, I do not like, or even my family do not like to watch movies or listen music or read books. So आप उससे पूछें, you ask that person that now you tell me, if you don't like listening to music, what do you like to do then? okay, आप उससे पूछें कि आप फिर बताएं आप क्या पसंद करते हैं। वट एवर ही और शी रिप्लाइज कि मैं ये काम करना पसंद करती हूँ, अब आप सारे क्वेश्चन उस पर करें, राइट। ये है मेरा आंसर इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपकी मिस्टेक काउंट नहीं होगी, बल्कि इस पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, राइट।
ओके, चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स आस्क मी मोस्टली, सर इफ द अदर पर्सन is not answering or asking questions, what shall we do? For example, it is phase 1B and the other person, the topic that had been given to the other person, he hasn't been asking questions related to that topic to me. What should I do? फिर तो मैं चुप करके बैठ जाऊंगा, मैं क्या करूं उस वक्त? सो डोंट बी वरीड इफ ही और शी इज नॉट आस्किंग यू क्वेश्चंस। थोड़ा सा उसको जो है ना कन्विंस करें, फोर्स करें, पुश करें, प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चंस। 2-3 बार आप कहें और फिर एग्जामिनर आपके साथ डायरेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करना शुरू हो जाएगा, आपकी वरी नहीं है ये, ठीक है। आप ये नहीं कि अब ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात लाइक आप क्वेश्चन कर रहे हैं, यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस एंड द अदर पर्सन, मोस्टली होता है, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि मोस्टली बहुत बार ऐसे हुआ है कि एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट गया है और साथ उसके एक ऐसा स्टूडेंट आ गया जिसको ना तो टेस्ट की प्रिपरेशन थी, ना ही वो स्कूल में पढ़ा लिखा था, तो वो क्वेश्चन करता जा रहा है, वो आगे से चुप। अब उसने एक क्वेश्चन किया, वो जवाब नहीं दे रहा, अब जिसने क्वेश्चन किया वो पढ़ा लिखा था, वो भी चुप कर गया, जिसकी वजह से वो खुद भी फेल हो गया। सो क्या करना चाहिए सर? हमें ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना है, इफ दिस हैपन्स, what you have to do, you have to ask, keep asking questions। आपको सवाल करते रहना चाहिए। कैसे करते रहना चाहिए? आपने उससे पूछा do you like to listen music, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आपने उससे कहा please tell me do you like to listen to music or not, ओके, उसने जवाब फिर नहीं दिया। आप उससे कहें okay, then please tell me do you have any favorite singer, please answer me, can you understand me? Keep asking these kind of things, okay, and keep moving. Okay, my next question, you couldn't answer this question, so I'm asking you my next question। आप बीच में ये चीज़ें कहते रहें और आप क्वेश्चन करते रहें, ओके। सो ऐसी सिचुएशन के लिए भी रेडी रहना है, ओके जी। ये है तरीका इस क्वेश्चन पे। अब चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। I do not understand that I keep repeating things in my videos, in different videos, in my live sessions। कितने लाइव सेशंस गुजर चुके हैं, 8-10 लाइव सेशंस हैं, 1.5 घंटे के भी हैं, आधे घंटे के भी लाइव सेशंस मौजूद हैं। अगर आप लोग वो पूरे देख लें तो लाइफ स्किल्स A1 तो आपने कर ही लिया। मैंने 36 टॉपिक्स की वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें एक टॉपिक जो है वो 3 टॉपिक्स को कवर कर रहा है एक वीडियो। आप उनको देख लें तो आपके पास ये क्वेश्चन, फिर भी आप जो लोग भी ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उन्होंने पीछे चैनल पे कुछ भी नहीं देखा होता। तो मैं ये आप लोगों को कहूँगा कि चैनल को पूरा वो प्ले लिस्ट में चले जाया करें, ऊपर से प्ले लिस्ट में चले जाया करें और सारी प्ले लिस्ट को देखें अगर आपको ये इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। अब मुझे बार बार यही चीज़ें कमेंट में आती हैं कि सर लिसनिंग में क्या क्राइटेरिया है पास या फेल का। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये चौथा क्वेश्चन है कि लिसनिंग में जो पहला क्वेश्चन होता है ऑप्शन वाला, वो इम्पोर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है, वो आपने करेक्ट करना होता है। आपने दूसरे दोनों सेकंड पार्ट में, जो लिसनिंग के सेकंड पार्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, वो आपने दोनों ठीक कर दिया, मगर फर्स्ट आपका रॉन्ग था तो आप फेल होते हैं। लिसनिंग में फेल तो स्पीकिंग में भी फेल, आपका रिजल्ट फेल आता है। अब इधर से एक बात निकलती है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर लिसनिंग फेल हो जाए तो क्या दोबारा हमें लिसनिंग का टेस्ट देना पड़ेगा? तो नहीं जी, दोनों का देना पड़ेगा, आपको फुल टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है, टेस्ट है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आई
IELTS लाइफ स्किल्स A1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट। ओके, सो ये मेरा आंसर है कि लिसनिंग में जो पहला ऑप्शनल क्वेश्चन है वो करेक्ट होना चाहिए, दूसरे दोनों में से एक की गुंजाइश होती है, आपको एक गलती भी हो जाए तो आप पास हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बल्कि दो भी दूसरे गलत हो गए, पहला ठीक हुआ, स्टूडेंट्स पास हो गए। बट अब आपने पहले पे नहीं बैठ जाना कि दूसरे चलो गलत ही करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो यू हैव गॉट योर आंसर्स students, those have asked me these questions. I have given you all those answers. I hope so you have got your answers in time. आपके टेस्ट से पहले ही आपको आंसर्स आपके मिल गए हैं। बाकी मेरा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, या फिर आपने हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, टीचर्स का ग्रुप है मेरे पास, जो कि ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। इस वक्त हमारी ऑनलाइन क्लासेस बहुत कामयाब जा रही हैं, तो आप लोग अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया होता है, इस पे कांटेक्ट कर लिया करें, ऑनलाइन क्लासेस लिया करें। स्पेशली लड़कियां जो घर पे कंफर्टेबल रह के घर से कर सकती हैं सक्सेसफुली। हमारा अभी तक का ऑनलाइन रिज़ल्ट 100% जा रहा है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।